सोचिए, अगर आज भी धरती पर कोई ऐसा इंसान जिंदा हो जो 5,000 साल पुराना हो, जिसने महाभारत का युद्ध देखा हो और जिसके माथे पर आज भी कभी ना भरने वाला घाव हो, क्या आप यकीन करोगे? आज की ये कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जिसे कृष्ण ने अमर होने का श्राप दिया था। पर सवाल ये है, क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जिंदा है? लोगों ने उसे कहां-कहां देखा? उसके माथे का घाव क्यों नहीं भरता? स्वत्तुमा या स्वत्थामा गुफा का सच क्या है? आज हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। अश्वत्थामा का जन्म हुआ था गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के यहाँ। बचपन से ही उसके पास दिव्य शक्ति थी। उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा, क्योंकि जन्म के समय उसकी चीख घोड़े जैसी थी। अश्व प्लस थामा। द्रोणाचार्य ने उसे सबसे कठोर योद्धा बनाया। लेकिन एक कमी थी, अश्वत्थामा का मन बहुत क्रोधी था। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने नींद में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, ये समझकर कि वो पांडव हैं। जब सुबह सच पता चला तो पूरा धरती कांप उठी। ये पाप इतना भयानक था कि युद्ध के नियम भी टूट गए। अश्वत्थामा ने गुस्से में ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देता। तब भगवान कृष्ण खुद आए। कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म की सारी सीमा पार कर दी। कृष्ण ने उसके माथे का मणि यानी रत्न निकाल ली। यहीं से शुरू होता है असली रहस्य, कृष्ण का श्राप। तुम अमर रहोगे, पर हर दिन मृत्यु मांगोगे। तुम्हारे घाव से कभी पीड़ा कम नहीं होगी। तुम अकेला घूमोगे, बिना प्रेम, बिना शांति। माना जाता है अश्वत्थामा के माथे से आज भी खून निकलता है। उस घाव से बदबू आती है, किसी भी दवा से ठीक नहीं होता। लोग कहते हैं वो घाव उसके पाप की याद है। इसीलिए लोग कहते हैं अश्वत्थामा कपड़े बांधा रखता है और लोगों से दूर रहता है। राजस्थान के गांव, एक आदमी जिसके कपड़े पुराने, भाषा संस्कृत जैसी। डॉक्टर ने घाव देखा, हील नहीं हो रहा। अफगानिस्तान के पहाड़, आर्मी सोल्जर्स कहते हैं एक आदमी जो गोली से नहीं मरा। बनारस के साधु, कुछ साधु कहते हैं अश्वत्थामा हमसे मिल चुका है, पर वो कहते हैं वो अपना नाम कभी नहीं बताता। भारत में कई जगह हैं जहां लोग कहते हैं अश्वत्थामा देखा गया। नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। संत कहते हैं एक लंबा आदमी, लाल आंखें, घाव से खून, रात में दिखता है। उज्जैन और महाकालेश्वर मंदिर, पुजारी कहते हैं हर सुबह एक थाली कम मिलती है। हिमालय, स्वातुमा या अश्वत्थामा गुफा, माना जाता है यहीं अश्वत्थामा तपस्या करता है। आज भी गुफा के आसपास अजीब आवाजें, कोई ज्यादा देर नहीं रुक पाता। यहीं से नाम पड़ा स्वातुमा या अश्वत्थामा स्थल। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में आज भी लोग कहते हैं कि वो जिंदा है। ये बात इतिहास नहीं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। वो महान योद्धा, महादेव का उपासक और चिरंजीवी यानी अमर माना जाता है। अश्वत्थामा को श्राप क्यों मिला? महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया। इस पाप के कारण श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, देखो, तू अमर रहेगा लेकिन तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। तुझे हजारों साल तक दर्द, बीमारी और अकेलेपन में भटकना होगा। श्राप के लक्षण यानी रहस्य। मान्यता है कि उसके माथे पर आज भी गहरा घाव है। उस घाव से खून और मवाद निकलता है। वो लोगों से दूर रहता है, किसी से ज्यादा देर बात नहीं करता। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, अश्वत्थामा चिरंजीवी है। उसे भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि वो इन जगहों पर दिखा है: मध्य प्रदेश के जंगल, हिमालय के आश्रम, उत्तराखंड और नर्मदा क्षेत्र। आज की ये कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जिसे कृष्ण ने अमर होने का श्राप दिया था। पर सवाल ये है, क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जिंदा है? लोगों ने उसे कहां-कहां देखा?
उसके माथे का घाव क्यों नहीं भरता? स्वत्तुमा या स्वत्थामा गुफा का सच क्या है? आज हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। अश्वत्थामा का जन्म हुआ था गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के यहाँ। बचपन से ही उसके पास दिव्य शक्ति थी। उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा, क्योंकि जन्म के समय उसकी चीख घोड़े जैसी थी। अश्व प्लस थामा। द्रोणाचार्य ने उसे सबसे कठोर योद्धा बनाया। लेकिन एक कमी थी, अश्वत्थामा का मन बहुत क्रोधी था। अश्वत्थामा ने गुस्से में ब्रह्मास्त्र चला दिया जो उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देता। तब भगवान कृष्ण खुद आए। कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म की सारी सीमा पार कर दी। कृष्ण ने उसके माथे का मणि यानी रत्न निकाल ली। यहीं से शुरू होता है असली रहस्य, कृष्ण का श्राप। तुम अमर रहोगे पर हर दिन मृत्यु मांगोगे। तुम्हारे घाव से कभी पीड़ा कम नहीं होगी। तुम अकेला घूमोगे, बिना प्रेम, बिना शांति। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में आज भी लोग कहते हैं कि वो जिंदा है। ये बात इतिहास नहीं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। वो महान योद्धा, महादेव का उपासक और चिरंजीवी यानी अमर माना जाता है। अश्वत्थामा को श्राप क्यों मिला? महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया। इस पाप के कारण श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, देखो, तू अमर रहेगा लेकिन तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। तुझे हजारों साल तक दर्द, बीमारी और अकेलेपन में भटकना होगा। श्राप के लक्षण यानी रहस्य। मान्यता है कि उसके माथे पर आज भी गहरा घाव है। उस घाव से खून और मवाद निकलता है। वो लोगों से दूर रहता है, किसी से ज्यादा देर बात नहीं करता। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, अश्वत्थामा चिरंजीवी है। उसे भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि वो इन जगहों पर दिखा है: मध्य प्रदेश के जंगल, हिमालय के आश्रम, उत्तराखंड और नर्मदा क्षेत्र। अश्वत्थामा ने गुस्से में ब्रह्मास्त्र चला दिया जो उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देता। तब भगवान कृष्ण खुद आए। कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म की सारी सीमा पार कर दी। कृष्ण ने उसके माथे का मणि यानी रत्न निकाल ली। यहीं से शुरू होता है असली रहस्य, कृष्ण का श्राप। तुम अमर रहोगे पर हर दिन मृत्यु मांगोगे। तुम्हारे घाव से कभी पीड़ा कम नहीं होगी। तुम अकेला घूमोगे, बिना प्रेम, बिना शांति। विज्ञान कहता है अमर होना मुमकिन नहीं, पर धर्म कहता है श्राप और वरदान समय से परे होते हैं। 7 चिरंजीवी मानता है हिंदू धर्म: हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, महाबली, मार्कंडेय, अश्वत्थामा।